Good evening, students. Today we are just going to explain some basic definitions and some relations. So keep it in your mind whenever I'm just explaining the things. You should note each and everything about the topics. बात आती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, जैसा कि आपने वेक्टर में ही पढ़ा है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होती है. याद है आप सभी को? लीनियर मोशन की अगर बात करूं, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. अब कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा हम स्ट्रेट ही चलें, सीधे ही चलें. ऐसा होता है कि हम सर्कुलर मोशन में भी चलते हैं. आपने देखा झूले के अंदर आप बैठे होते हो तो झूला ऐसे मूव करता है. वॉशिंग मशीन के अंदर पानी या तो ऐसे चलता है या फिर ऐसे चलता है. क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको ध्यान देना होगा कि क्या वहां पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट आती है. तो डेफिनेटली वहां पर भी एक डिस्प्लेसमेंट आती है जिसको नेम दिया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर. कि एक एंगल जो ट्रेस किया जाता है बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इन अ गिवन टाइम. कैसे? आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ में दिखा रहा हूं यहाँ पर. ये आपके पास यहाँ पर एक आर वेक्टर है. ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया ओ. अब मान लीजिए ये पॉइंट पी है. यहाँ पर टाइम आपने टी ले लिया. टी टाइम के अंदर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है. सपोज ये आपने पत्थर बांध दिया धागे के साथ, ऐसा कह सकते हो आप. क्लियर? अब क्या होगा? कुछ टाइम में t प्लस डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाता है. मैंने बोल दिया इसको क्यू. तो ये जो पॉइंट आया आपका रेडियस वेक्टर कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर? रेडियस वेक्टर कहाँ पर आएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. तो हम यहाँ पर कहेंगे हम कहाँ तक गए? इस पॉइंट से इस पॉइंट में गए. तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा थीटा, या फिर हम इसको कह सकते हैं थीटा. क्लियर? क्या कह सकते हैं? थीटा भी बोल सकते हैं और डेल्टा थीटा. अगर टाइम कम है तो इसको हम क्या बोल देंगे? डेल्टा थीटा. टाइम थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको क्या बोल देंगे? थीटा. क्लियर? तो थीटा बेसिकली जो हमारे पास है थीटा, ये क्या हो जाएगी आपकी एंगुलर, क्या हो जाएगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हो रही है ये बात? क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपकी मेजर होगी वो किस में होगी? रेडियंस में होगी. क्लियर है? रेडियंस में होगी. और थीटा किसके बराबर होगा हमारा? थीटा या डेल्टा थीटा की बात कर सकते हैं हम. चाहे इसको थीटा मान लीजिए चाहे डेल्टा थीटा. फिलहाल कंसेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है. तो ये होती है आपकी आर्क डिवाइड बाय रेडियस. आर्क डिवाइड बाय रेडियस. आर्क कितनी है आपके पास? पी क्यू. ठीक. रेडियस कितना है आपके पास? ओपी. तो हमारे पास ओपी कितना आएगा? आर. तो थीटा कितने बराबर हो जाएगा आपका? पी क्यू आर्क डिवाइड बाय रेडियस. आर यू गेटिंग दिस वन? अब बात आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ऑन द सेम वे आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब कि देंगे कैसे? डायरेक्शन जो है वो किस प्रकार से दी जाएगी? ध्यान से देखेंगे. डायरेक्शन के लिए जो रूल फॉलो करना है हमें, वो रूल फॉलो करना है. वो रूल का नाम है आपका राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. थंब रूल. क्लियर? राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं. मान लीजिए आपकी सेंस ऑफ रोटेशन की बात करें. मान लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन आपकी कुछ ऐसे है. ठीक है. तो आप देखिए ये जो हमारी कर्ल है, ये जो कर्ल है आपकी, ये गिव कर रही है आपकी, क्या दे रही है? रोटेशन. क्या दे रही है आपकी? रोटेशन दे रही है. और यहां पर हमारे पास जो ये वाले थंब, ये क्या हो जाएगा आपका? थंब. थंब क्या देगा आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा. क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा. तो नोट डाउन करेंगे इसको. अब हमारे पास जो थंब था, थंब क्या दे रहा था आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा था. और जो कर्ल है हमारी, ये देखिए कर्ल जो हमारी है सेंस ऑफ रोटेशन दे रही है. यानी अगर हमारा रोटेशन ऐसे है तो ये थंब क्या है आपका? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ. किस प्लेन ऑफ? कौन सा लेंगे? अगर मैं इसको ऐसा रखता हूं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. पेपर की जगह पे हमारे पास क्या है? आपका बोर्ड है. तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, यानी आपकी आईज की तरफ थंब आ रहा है, फेस की तरफ आ रहा है. तो ये कर्व जो है ये सेंस ऑफ रोटेशन दे रही है. यानी अगर ऐसा रोटेशन है तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां पर होगी? यानी आपकी तरफ होगी. अगर रोटेशन आपका ऐसे है, यानी ऐसे रोटेशन है, तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी. तो एंगुलर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन देने के लिए आपको क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू वाला भी आप याद रख सकते हैं कंसेप्ट. तो आपको ध्यान देना है इस चीज की तरफ. बड़ा आसान सा है. क्लियर? नोट डाउन करेंगे इसको. नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ही तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है.
और वेलोसिटी आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, लेकिन बात हम जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, यानी एक एंगल कंसेप्ट इसके साथ जुड़ चुका है। इट मींस जो हमारी वेलोसिटी होती थी वो होती थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली आप समझिए उस चीज को, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमने किसके बराबर लिया, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या लिया, मान लीजिए टी टाइम पे आपका पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था सर्कुलर मोशन में, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर पहुंच जाता है, क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो उस केस में अगर आप देखें सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, क्लियर, ऐसे नजर आ रही है सेंस ऑफ रोटेशन। अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो क्या होगा, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस प्रकार से है जो आपको मैं दिखा रहा हूं बोर्ड पे, तो आपकी जो ओमेगा है वो अपवर्ड होगी, क्लियर। अगर सेंस ऑफ रोटेशन आपका कुछ ऐसे है तो आपकी ओमेगा की डायरेक्शन कहां होगी, डाउनवर्ड होगी, क्लियर। सेम वही कंसेप्ट यहां पर देखिए आप, हमने टाइम कम लिया, टी टाइम से टी प्लस डेल्टा टाइम पे गए, तो हमने क्या किया, ध्यान से नोट डाउन करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर इस लिमिट को लगा देते हैं तो टाइम हमने बिल्कुल कम कर दिया, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब बात ये आती है कि अगर हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की, जिसको हमने किससे सेंस किया, आपके राइट हैंड थंब रूल से सेंस किया कि सेंस ऑफ रोटेशन कहां पर होगी, उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी। तो नोट डाउन करेंगे ये भी चीज आप। अगर बात करते हैं यूनिट की, आपको पता है थीटा किस में मेजर होता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी किस में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी मेजर करते हैं हम रेडियन के अंदर, और टाइम का आपको पता है सेकंड के अंदर। तो हमारी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखिए तो कितना आएगा, m0 L0 t माइनस 1, क्लियर, क्योंकि रेडियन जो है एंगल की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, यू नो वेरी वेल। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, m0 L0 t माइनस 1। बात आती है आपकी रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, इसको समझेंगे। लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता है। लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको हमें समझना है। समझिए, बड़ा आसान सा कांसेप्ट है। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है, क्लियर, ये आपने क्या लिया, एक सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां पर आपका r इसकी पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने, क्लियर। r क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। ये किस टाइम पे, मान लीजिए p पॉइंट पे था, और कितना टाइम था हमारे पास, t टाइम था। t टाइम अगर हमने लिया यहां पर, तो आप समझिए कि अगर t टाइम से, अगर t प्लस डेल्टा टाइम ले, t प्लस डेल्टा t टाइम ले, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, क्या ज्यादा दूरी तय करेगा, नहीं करेगा। तो इट मींस हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहां पर आपका क्यू पॉइंट पे आ जाता है, और टाइम कितना लिया, t प्लस डेल्टा टी। अब खुद सोचिए, अगर टाइम बहुत कम लिया तो जितना रेडियस वेक्टर आपने लिया उससे बहुत कम दूरी पर ट्रेवल करेगा। हमने इसको क्या ले लिया, डेल्टा आर ले लिया, क्लियर, दैट इज डेल्टा आर। तो फाइनल पोजीशन कहां पर आएगी, फाइनल पोजीशन आएगी आपकी दिस वन, और ये क्या हो जाएगी। अब आपको कैसे नोट करना है, आप खुद सोचिए, P से Q जो आपको क्या लग रहा है, एक आर्क नजर आ रही है। आप अपना इमेजिन कीजिए, अगर टाइम बहुत कम ले रखा है, क्या ये सर्कुलर होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो ये वाला लाइन आपको स्ट्रेट नजर आती, अगर और ज्यादा यहां पर होता तो थोड़ी सर्कुलर, और यहां पर होता और ज्यादा सर्कुलर। जितना टाइम कम होगा उतना ही ये क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर मोशन की तरह ट्रेवल करेगी। ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइन पे आप मूव कर रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा लेंगे, मान लीजिए आप क्यू पॉइंट यहां पर लेंगे, तो आप आर्क देखिए कितनी बड़ी हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप कैसा जा रहे हैं, आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं। लेकिन क्यू पॉइंट को जैसे ही आप पी के क्लोज लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या लगेगा, आपको लीनियर पाथ लगेगा। तो अगर इसको, इसी सर्कल को हम दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके से कैसे, अगर हम टाइम कम लेते हैं तो हम दो चीज कह सकते हैं कि हम सर्कुलर मोशन में भी हैं, हम लीनियर मोशन में भी हैं, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पाथ जो है वो नियरली स्ट्रेट है, क्लियर। तो यहां पर अगर देखने की कोशिश करें तो दोनों ही हम वे ले रहे हैं,
कौन कौन से, स्ट्रेट वे भी और दूसरा वे भी, सर्कुलर वे भी। तो मान लीजिए ये हमने ले लिया एरो। अब आप खुद सोचिए, बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, OP प्लस PQ दैट इज इक्वल टू OQ वेक्टर। क्लियर? तो PQ वेक्टर जो हमारे पास, देखिए आप R, ये तो हो जाएगा R वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास PQ। अगर हमें निकालना है यहां से PQ, तो PQ वेक्टर हमारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा, OQ कितना आएगा आपका, आप खुद सोचिए, ये आपका PQ कितना है, डेल्टा R, तो OQ कितना आएगा आपके पास, R प्लस डेल्टा, क्या आएगा आपके पास, R प्लस डेल्टा R आएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं V की, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, सिंपल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो लीनियर वेलोसिटी अगर जो हमारी आएगी, हमने कितना लिख लिया, डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या लिया मैंने, डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T। माय मीन टू से जो P से Q अगर लीनियर पाथ है तो किसके बराबर होगा, डेल्टा L के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर लीनियर पाथ है, अगर टाइम कम है तब ऐसा होगा, अगर टाइम कम नहीं है फिर हम ये कंसेप्शन नहीं ले सकते, ये वाला जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा, टाइम हमने कम लिया। अब वेलोसिटी आपके पास आ जाती है। अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल कितना आएगा हमारे पास, एंगल सॉरी इसको डेल्टा L की वैल्यू करें, डेल्टा L किसके बराबर आएगा, अगर मैग्नीट्यूड में तो V डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें ओमेगा की, ओमेगा किसके बराबर आएगा, डेल्टा थीटा, ये किसके बराबर है, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा किसके बराबर आएगा, ओमेगा डेल्टा टी। ये दो पॉइंट नोट कीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से। अब बात आती है इक्वेशन 1 एंड 2 हमने जो डिस्कस की है। एज यू नो बाय द मैथमेटिक्स, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल किसके बराबर होगा, थीटा बाय डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। दिस इज द आर्क। आर्क किसके बराबर है, PQ इज इक्वल टू, मैंने बोला था आपके पास डेल्टा L है। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा डेल्टा T, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, V डेल्टा T डिवाइड बाय R। ठीक, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R ओमेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात ये आती है कि अगर टाइम कम हो जाए, ध्यान से देखिएगा, मैं टाइम को कम कर रहा हूं, मैं ये रब कर रहा हूं डायग्राम को, सिर्फ डायग्राम में समझेंगे कि होने वाला क्या है। हमारे पास दोबारा से डायग्राम मैंने जनरेट किया, ये हमारे पास क्या था, R वेक्टर था, और ये हमारे पास पॉइंट क्या था, Q था। Q की दूरी हमारी डेल्टा T टाइम पे यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। क्लियर? ये आपका O जो आपका ओरिजिन था। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए टाइम को और कम कर दें तो क्या आ जाएगा, Q यहां पर आ जाएगा, और कम कर दें Q कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अगर और कम कर दें Q यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे कम करते 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 अगर Q यहीं पर ही आ जाए, इस पॉइंट पे P के बिल्कुल पास आ जाए, तो उस केस में जो एरो बना रहे थे डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्प्लेसमेंट का एरो कैसे आएगा, यानी P पॉइंट ही Q पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, टेंजेंट एट पॉइंट P। टेंजेंट एट पॉइंट P कब बनेगा, जब डेल्टा T टाइम जो हमने लिया, T प्लस डेल्टा T जो टाइम था वो कम करते जा रहे हैं, तो Q पॉइंट कंसाइड करेगा किस पे, आपका P पे। तो टेंजेंट जो है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ। सोचिए आप इस चीज को कि डायरेक्शन किस चीज की दे रहे थे हम जो एक्सप्रेशन ले रहे थे, उस एक्सप्रेशन पे हमारी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो हमारी ली जा रही थी Q पॉइंट पे, किससे, टेंजेंट से दी जा रही है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको देगा एट दैट पॉइंट ऑफ कंसाइडिंग P पॉइंट पे। क्लियर? तो नोट डाउन करेंगे इसको भी। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस प्रकार से आपकी लीनियर एक्सेलरेशन होती है, अभी हमने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि आप खुद सोचिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी लीनियर होती है, तो डेफिनेटली आप रोटेट करते हैं या सर्कुलर मोशन में जाते हैं, तब वहां पर भी क्या होगी आपकी, ड्यू टू द डायरेक्शन चेंजिंग, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके टेंजेंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं। तो टेंजेंट चेंज होंगे तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, वहां पर आपका एक्सेलरेशन भी आएगा ड्यू टू द डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका टाइम रेट ऑफ चेंज लेंगे तो हमारा क्या आएगा,
अल्फा। अल्फा क्या है आपका? इट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट योर एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम वही लिमिट लगाई हमने, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो किसके बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। आर यू गेटिंग दिस वन? अब यहां तक हमारे पास अगर हम बात करें यूनिट की बात क्या करेंगे? यूनिट किसके बराबर आएगी आपकी? रेडियन डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, रेडियन डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m0 l0 t -2। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप समझिए कि v इज इक्वल टू आपके पास r ओमेगा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा है। डिफरेंशिएट कीजिए इसको। क्या करना है आपने? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? dv बाय dt, और यहां पर भी क्या आएगा? d बाय dt, और यहां पर क्या आएगा? r ओमेगा। r क्या चेंज होता है? क्या आपको लगता है रेडियस हर बार पे धागा चेंज करेंगे अगर रोटेट करना है? धागे की जो आपकी लेंथ है वो तो सेम रहेगी रोटेशनल मोशन में, यानी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको क्या लेंगे? बाहर ले लेंगे, तो कितना आएगा? d ओमेगा डिवाइड बाय t। अब आप सोचिए कि dv बाय dt, अगर dv बाय dt की बात करूं तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है जो किसके बराबर होता है आपका? a के बराबर होता है। a इज इक्वल टू ये r है, और ये किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट डाउन करेंगे इसको भी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, लेकिन खास बात क्या होगी कि वेलोसिटी स्पीड जो है यहां पर कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। देखिए, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। कैसे? मान लीजिए आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन पे मान लीजिए ये पॉइंट लिया मैंने, यहां पर जो स्पीड है मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर स्पीड है, यहां पर भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। यहां पर भी क्या है? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर भी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो सेम है। क्लियर? लेकिन यहां पर अगर सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होता, तो यहां पर मैंने आपको बताया टाइम अगर कम हो तो डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है वो इस एरो से दी जाएगी, डेट इज टेंजेंट। यहां पर दी जाएगी इस प्रकार से, यहां पर दी जाएगी इस प्रकार से, और यहां पर दी जाएगी इस प्रकार से। तो डायरेक्शन क्या है? हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमने लिखा व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है ऑन दिस सर्कमफ्रेंस and covers equal distances on the circumference in equal interval of time, यानी इक्वल इंटरवल करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है on the circumference, यानी इस परिधि के ऊपर इक्वल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ पार्ट्स, जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली डेफिनेशन है टाइम पीरियड। क्या है आपकी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने कैपिटल टी लिखा। ये क्या टाइम है? कौन सा टाइम है? कौन से टाइम को हम कैपिटल टी बोलते हैं? मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओरिजिन जो कि फिक्स है, इस ओरिजिन पे साथ हमने कोई चीज को बांध दिया, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये रोटेट करना स्टार्ट हुआ लाइक दिस वन, इन दिस वे। ठीक, इस पॉइंट से, यानी हमारा ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट से ये यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, और वापस जब पी पॉइंट पे आता है तो इसमें टोटल टाइम क्या लगता है? टी। यानी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन क्या है? टाइम क्या हो जाएगा? इट इज दी टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। क्या हो जाएगा? वन रेवोल्यूशन। नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से। ठीक, अब आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू। न्यू कैसे लिखा जाता है इसको भी समझना है आपने। ये आपने कैसे लिखा? वी, यहां तक वी लिखते हो ना, आप ऐसे लिखते हो, देखो वी कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। लेकिन अगर हमने इसको वी को थोड़ा सा ऐसे लिख के ऐसे कर दिया, इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, और बोलने का तरीका न्यू बोलते हैं, एन यू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा मैंने, मैं इसको रब कर रहा हूं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड के अंदर कितने बार एक चीज रिवॉल्व कर रही है। मान लीजिए एक सेकंड के अंदर 50 बार कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी उसकी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि इसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में
मापते हैं। क्लियर? अब आता है रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। किस किस के बीच में रिलेशन? सिंपल सा है, कोई ज्यादा नहीं है। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, आपको पता है न्यू क्या होती है? अभी मैंने लिखा था क्या होती है न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है इन 1 सेकेंड। हमने मान लिया इन 1 सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे? इफ न्यू बी दी रेवोल्यूशन, मतलब तो ये होगा ना रेवोल्यूशन, यानी कितने चक्कर काटे? इन टी सेकेंड। हमने क्या लिख दिया? इन टी सेकेंड। क्लियर? यही मतलब हुआ, हमने मान लिया कि न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, टी हमने सेकंड ले लिया, टी सेकंड के अंदर ऐसा हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इन टी सेकंड। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? इन टी सेकंड्स। हाउ मेनी कितने लिए हमने रेवोल्यूशंस? कितने लिए? कितनी फ्रीक्वेंसी दी? न्यू। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? थोड़ा गलत किया है, रब कीजिए इसको, सॉरी, उसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, जो कि हमने पहले भी ही लिखा था। अब न्यू जो है रेवोल्यूशन कितने सेकंड में लिया? हमने 1 सेकंड में लिया। न्यू रेवोल्यूशन कितने में दिया? 1 सेकंड में लिया। 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाय में न्यू। आपको पता होना चाहिए 1 रेवोल्यूशन, जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो रहा था हमारा, तो टाइम कितना माना था हमने? टी। तो ये क्या है? 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा? टी। टी किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय न्यू के बराबर हो जाएगा। 1 बाय न्यू के बराबर हो जाएगा। तो न्यू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन करेंगे इसको। अब जो आपका आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। यू नो वेरी वेल किसके बराबर होता है? डेल्टा बाय थीटा बाय टी। क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर कंप्लीट रोटेशन होता है तो एंगल कितना बनता है? ये एंगल कितना बनता है? 2 पाई, और टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय में टी। क्लियर? और 1 बाय टी जो है हमारा, हमें अभी रिलेशन बनाया था न्यू टी इज इक्वल टू 1। तो आपको सोचिए 1 बाय टी किसके बराबर होगा? न्यू के बराबर होगा 1 बाय टी। तो हमारे पास ओमेगा कितना आएगा? 2 पाई न्यू। क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन आया? एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आप समझ रहे हो? ये रिलेशन और रिलेशन आपका कंप्लीट होता है जिसके साथ टाइम पीरियड का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशंस, जो आपकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन डेवलप होता है। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसको।